गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। आज हम कुछ आपको दिखाने के लिए ब्लॉग वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको कुछ बताने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम आपको दिखाते ही रहें कि ये है वो है, मोमोज है, चाउमीन है। आपको मैं बता दूं गाइस, जो है हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल गेन हो, आगे बढ़ पाए और हम भी जो है सफलता को देख पाएँ कि आखिर सफलता होती किस तरीके से है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता सबके लिए अलग अलग मायने रखती है। किसी को गाड़ी चाहिए तो उसके लिए वो सफलता है, किसी को जीवन में अरबों रुपए कमाने हैं, उसका वो सपना है, उसकी वो ज़रूरत है, उसका सब कुछ वही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ही नहीं सभी चाहते हैं कि जो जिस फील्ड में है, जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है, उसमें सफलता जो है गाइस वो पा सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सफलता सबको नहीं मिलती है, और नहीं मिलने का कारण सिर्फ एक नहीं है, अनेकों हैं। कभी कभी काम तो हम अच्छा करते हैं, मेहनत भी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। और उस सफलता का मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारे काम में कहीं ना कहीं किसी बात की कमी रह गई। कमी इस बात की नहीं होती है, कभी कभी टाइम का भी जो है बहुत बड़ा इसमें मोटिव होता है। क्योंकि समय सबके लिए अलग अलग हिसाब से काम करता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, अगर यहाँ पे 12:20 हो रहा है तो पूरे भारत में 12:20 हो रहा है। लेकिन वो 12:20 अगर मेरे लिए यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ये मेरा समय है। कोई 12:20 पे कहीं पे गिर पड़ा, कोई 12:20 पे कहीं खाना खा रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो सबके लिए समय अलग अलग काम करता है, और मेरे लिए अलग काम कर रहा है। अभी मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मेरे लिए मेरा समय चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियोज़ को देखा करें, स्किप बिल्कुल भी मत किया करें। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वीडियोस बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, जबकि उनके वीडियोस वायरल हैं। उनको वो जो भी डाल देंगे वो सारी वीडियोस उनकी चल जाएंगी। और अभी एक ट्रक ड्राइवर था जो बहुत रिसेंटली मैंने देखा था, मुझे वीडियो में अभी याद नहीं आ रहा। वो जो है ट्रक पे ड्राइवरी करता था किसी एक चेले के साथ में अपने। वो जैसे ही फेमस हुआ, उसने उस चेले को हटा दिया और अपने सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल को लेके अपने बच्चों के साथ में जुट गया। अभी करोड़ों के जो है उसने घर खरीदे हैं, और ट्रक तो है ही है, और प्लस गाड़ियाँ वो जो है उसने खरीदी, स्कॉर्पियो भी ली है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही आदमी जब तक अंधा रहता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता, तब तक वो सहारे जिस बैसाखी के साथ में चलता है, उसको कहीं अपने से दूर नहीं जाने देता। लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी वापस आके आती है, सबसे पहले वो उसी बैसाखी को छोड़ देता है। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और ये सिखाती कितना है, बहुत ज़्यादा सिखाती है। जीवन में हर क्षण सीखने का ही होता है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर में हो, कॉमर्स में हो, आप एनडीए में हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप हो, तो आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा सीखना मेरे हिसाब से होता है लाइफ लेसन्स। जो सिखा देंगे वो आपको किताबें नहीं सिखा पाएंगी, आपको कोई नहीं बताएगा। आपके माँ बाप आपको सिर्फ समझा सकते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें होंगी, आपके साथ होंगी। अगर आप अभी ठहराव पे आ गए तो आप बच जाओगे उन चीज़ों से, इसीलिए वो समझाते हैं। और जबकि वो चीज़ें हो जाती हैं तो हमको समझ में आता नहीं, पापा जो बोल रहे थे तो भैया सही बोल रहे थे। तो सब मिला के दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखा करिए। स्किप आप लोग कर देते हो ना तो मज़ा नहीं आता। और जो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दिल से शेयर कर रहा हूँ, और मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे। अभी रिसेंटली एक जो है बहुत ही दुखद घटना हुई बिहार में। बिहार में घटना हुई जिसमें कि बिहार में घटना हुई जिनका नाम था भरत भूषण तिवारी। जब तक कि वो वीडियोस बना रहे थे और लोगों को परेशानी दिखा रहे थे कि देखिए गाइस, ये कुआं जो है अभी तक भटा नहीं, इसको हमने कितनी बार जो है कंप्लेन दे दिया हमने, लेकिन अभी भी कुछ काम नहीं हुआ। जब तक वो लीगल तरीके से जा रहे थे, किसी ने साथ नहीं दिया। जैसे अनलीगल तरीके से आए, उन्होंने हथियार उठाया तो लोगों की नज़र में आ गए, क्योंकि गलत तो हमेशा से ही नज़र में आ जाता है। आप हज़ारों सही कर दो, आपकी ये गलतियाँ पकड़ कर लोग ऐसे बैठ जाएंगे जैसे कि मतलब आपने तो ऐसा बड़ा कांड कर दिया कि कुछ सोचो मत। तो उनके साथ सच में गलत हुआ है गाइस, उसके लिए मैं जो है सहानुभूति प्रकट करता हूँ। और वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ जमुनिया ग्राम सभा के लिए वाकई में ही बहुत कुछ अच्छा कर रहा था, और सच में उसने बहुत अच्छा किया। और उस व्यक्ति को मैं सत नमन करता हूँ। अगर वो आज हमारे बीच में होते तो शायद और अच्छा काम कर रहे होते। और जिन लोगों ने उनका साथ उनके मृत्यु के पश्चात दिया, अगर यही साथ उनको मृत्यु के पहले उनके जो है जहाँ पे एनकाउंटर हुआ, जिस झूठे एनकाउंटर में उनको मारा गया, अगर
उसके पहले उनको ये साथ मिल जाता तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। बड़ी दुःख की बात है कि ये समाज कितने जो है गंदगी इस समाज में है। क्योंकि क्या है कि जब तक चीज़ें हम देखते रहते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम वहाँ पे कर रहा है, हम उसको जो है अ, ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही उसने कोई गलत काम किया तो हम उस पे ध्यान देते हैं, भाई वो क्या कर रहा है। लेकिन सच बताऊँ आपको, उस व्यक्ति ने वास्तव में जमुनिया ग्राम सभा के लिए जो भी किया, उसने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। भगत सिंह के जैसे व्यक्ति थे, वो व्यक्तित्व थे। भगत सिंह जी भी जो है उन्होंने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया। उसी तरीके से बलिदान हमारे भरत भूषण तिवारी जी ने दिया। उनको दिल से सत-सत नमन। और ऐसे जो है अ, ऐसे व्यक्तित्व के लोगों का बिहार जैसे जगह पे पैदा होना, हमारे पृथ्वी पे पैदा होना बहुत गर्व की बात है। तो यही कहना चाहूँगा, यही इस वीडियो को मैं समझाना चाह रहा था कि सबकी मदद करें। देखिए, जीवन एक बार मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मिला है तो उसको सही उपयोग करें और सही लोगों को पहचानना सीखें और सही लोगों को जो है मदद करें, सही लोगों की मदद करें, वो चाहे कोई भी हो। अगर आप देख रहे हो कि उनको कोई समस्या है तो अपने जो है हैसियत से, अपने तरीके से उनकी मदद ज़रूर करें। हर व्यक्ति की करें, चाहे आप धन से, अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो धन से मेहनत करें, बल है तो बल से मेहनत कर दें। मतलब मेहनत करने के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसे हों तो ही आप में जो है किसी की मदद कर सकते हो। मेहनत करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। आप जैसा चाहो वैसे जो है मदद लोगों की कर सकते हो। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी होगी तो आप मदद हर व्यक्ति की अच्छी से कर पाओगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको करना, अगर मैं करना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो 6 मिनट 58 सेकंड की हो चुकी है अभी। और अगर मैं ऐसे ही और सारी चीज़ें ब्रीफ करता रहा तो शायद ये वीडियो जाके घंटे की बनेगी गाइस। इतना कहना चाहूँगा, कहीं भी हों, अगर आप अपने सामने जो है कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो उसको ज़रूर रोकें। और एक हादसा अभी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, मुझे याद आया। वहाँ पे एक 22 साल के लड़के को एक मोटे व्यक्ति, मोटा सांड जैसा दिखने वाला व्यक्ति, शायद वो दारू के नशे में था, खिड़की को सॉरी गेट को बंद करने के लिए उस बच्चे ने बोला 22 साल के कि आप गेट बंद कर दो, बारिश आ रही है, बौछार आएगी, पानी आएगा। तो इतनी सी बात पे उसने चाकू से उस पे हमला कर दिया और उसको जान से हाथ गंवाना पड़ा, उसको जान से हाथ धोना पड़ा गाइस। ये बड़ी दुख की बात है कि आखिर ये समाज जा कहाँ रहा है, क्या सोच है। और उस साले चूतिए की पता नहीं क्या सोच रही होगी कि उसने चाकू निकाल लिया और वो नशे में था। जबकि मतलब एक ईगो जो सेटिस्फैक्शन की बात आ जाती है ना, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैच्योरिटी इसलिए ज़रूरी है। मैच्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। अगर आप मैच्योर हैं तो आप समझदार हैं। और मैच्योरिटी सबको नहीं आ सकती गाइस, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैच्योरिटी सबके पास होती नहीं। आजकल तो 90% लोगों के पास है ही नहीं। उनका क्या है कि जो हो रहा है होने दो, हम भी इसी में शामिल हो लेते हैं। भेड़ की चाल चलेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। सच बात ये है भाई, गलत गलत होता है, सही सही होता है, और गलत का परिणाम भी गलत ही होता है। अब वो जेल काटेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात, जो बच्चा मरा 22 साल का, वो मार्केटिंग एंड सेल्स में जो है जॉब करके अपने फैमिली का सपोर्ट करता था। अब कौन सपोर्ट करेगा गाइस, कौन करेगा? आप लोग, हम लोग तो वीडियो बना के डाल देंगे, जो है रिप डाल देंगे, लिख के कुछ भी डाल देते हैं लोग आजकल। और उसमें क्या है कि खाली जो है किसी को ये कह देना कि वो कमेंट कर देते हैं कि मतलब ये बहुत ही दुख हुआ इसको। सच बताऊं, दुख सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखता है, असली दुख कोई दिखाने नहीं आता और ना ही कोई जताने आता है। तो इतना कहना चाहूँगा, जहाँ भी हों सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और ऐसी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर वीडियो में आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।